तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शमसो कमर और आप देख रहे हैं अजमली इंटरनेशनल। हमेशा की तरह गल्फ जॉब के अकॉर्डिंग मैं आप लोग के सामने नए नए वैकेंसी लाता रहता हूं। तो आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोग के लिए कतर के लिए मैं उन भाइयों के लिए लेकर आया हूं जिनकी शिकायत रहती थी कि भाई मस्जिद वगैरह का काम नहीं आ रहा है, और उन हाफिज़ी लोग जो हाफिज़ लोग थे, हाफिज़ कुरान लोग थे, मौलवी लोग थे, कॉल करते थे कि भाई हमारे लायक कुछ वैकेंसी लाइए। तो ये उनके लिए आ चुका है वैकेंसी, जो कि मस्जिद क्लीनर का काम है, जिसका इंटरव्यू हमारे यहाँ 26 नवंबर को होगा। यानी इसी महीने की 26 तारीख को हमारे इंटरव्यू होगा। जो कंपनी का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये है BRK ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का। इसका नाम सुनते आप लोग ये मत समझिएगा कि भाई ये मस्जिद का काम नहीं है, क्योंकि मस्जिद के पर्सनली मस्जिद जो है हायर नहीं करते हैं, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जिनको देते हैं वही कंपनी उसको हायर करके अब उसमें काम कराती रहती है। ठीक है, और आप चाहें तो कहीं से भी पता कर सकते हैं यह बात, क्योंकि पर्सनली मस्जिद की तरफ से कोई वीज़ा इशू नहीं होता है। ठीक है, मस्जिद क्लीनर का काम है, जो कि 1000 कतरी रियाल सैलरी होगी। एज जो है 18 साल से लेके 45 साल तक आपका होना चाहिए। कैंडिडेट को कम से कम सूरा जो है लंबा एक ठो, लंबा लॉन्ग सूरा का लंबा जो है कि मतलब बड़े क्या बोलते हैं, मतलब सूरा बड़ा सा, उनको एक सूरा कम से कम याद होना चाहिए, वो भी उनको अच्छे से। जब इंटरव्यू होगा तो उसमें ही उनको नॉलेज होना चाहिए। अगर बड़ा सूरा नहीं याद है तो छोटा सूरा में भी उसमें क्या नाम है 8 से 10 लाइन तक, 8 से 10 सूरा छोटा छोटा याद होना चाहिए। बड़ा अगर याद नहीं है तो छोटा सूरा भी चलेगा। बड़े में कैसा सूरा, यानी कि सूरा मुज़म्मिल, सूरा कौरिया, सूरा दोहा, एनी लॉन्ग, मतलब कोई भी बड़ा सा सूरा उनको याद होना चाहिए। अगर जो बहुत ही लोगों की शिकायत है कि भाई बड़ा सूरा कुछ ही लोगों को याद हो पाता है, जैसे हाफिज़ी हों या फिर मौलवी कारी हों, इनको याद हो पाता है, कुछ नॉर्मल लोगों को भी याद रहता है। तो जो को याद नहीं हो पाता है वो याद कर लेंगे, कम से कम छोटा सूरा भी 8 से 10 उनको पता होना चाहिए। जो है कि और 5 टाइम का, इसमें यह है कि कैंडिडेट जो है उनको 5 टाइम का नमाज़ पढ़ना लाजिम है, ताकि इंडिया में पढ़ने आता हो उनको, क्योंकि पढ़े हों, क्योंकि क्लाइंट जो आएंगे ये सब देखेंगे, सब चेक करा के आपको, और 5 टाइम का वहाँ भी नमाज़ जाके पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी अगर आप नहीं रहेंगे, अगर इमाम नहीं रहेंगे तो अजान भी आप ही को देना होगा। कभी कभी हो सकता है आपको नमाज भी पढ़ानी पड़ सकती है, ये बात याद रखिएगा। अजान वगैरह भी आप दे सकते हैं। और इसमें सैलरी तो बेसिक बहुत कम होती है, लेकिन इसमें कमाई कैसी होती है, जो भाई वहाँ रह रहे हैं मस्जिद के काम वगैरह में, उन्हीं को पता है कि इसमें कैसे अलग से कमाई की जाती है। बहुत ही लोग आते हैं, हदिया देते हैं उनको। उसमें मतलब आप चाहेंगे तो इसमें 2 से 3000 या कतरी रियाल आराम से उठा सकते हैं, और फूड वगैरह अलग से। और इसमें पासपोर्ट आपका ECR हो या फिर ECNR दोनों चलेगा। बताता हूँ कि अगर आप इसमें काम के लिए आना चाहते हैं तो आपको इसमें लाजिम बहुत ही सारी बेनिफिट है, इसमें बहुत ही अच्छी खासी। जैसे अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे तो सफाई वगैरह तो है ही। कभी कभी अगर हाफिज़ कुरान लोगों को इमामत का भी मौका मिल सकता है इसमें, वहाँ पे जाने के बाद अगर इमाम साहब नहीं है तो उनको भी मौका मिल सकता है। और इसमें सैलरी वगैरह की पैकेज अच्छी होती है, जैसे कि अभी 1000 कतरी रियाल है, तो अलग से भी वहाँ के लोग जो लोकल लोग होते हैं आपको अलग से हदिया दे सकते हैं। हदिया नहीं, पैसे दे सकते हैं हदिया में आपको। और जो लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं वो लोग भी दे सकते हैं, मतलब लोग सभी लोग देते हैं इसमें। ठीक है, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी सैलरी क्या हो, सैलरी इसमें आपकी बहुत अच्छी खासी होती है। और बाकी टाइम में आपकी जो है कि कहीं किसी भी अरबी वगैरह पढ़ा सकते हैं लोगों को, लोकल लोग जो वहाँ को अरबी होते हैं उनको अरबी पढ़ा सकते हैं, कुरान शरीफ वगैरह। ठीक है, इन सब की बेनिफिट अच्छी होती है इसमें। अगर आप जाना चाहें तो बहुत ही बेस्ट है, खासकर हमारे उन भाइयों के लिए जो मस्जिद वगैरह काम में ही जाना चाहते थे। याद रखिएगा 26 तारीख को हमारे यहाँ इंटरव्यू है। आप लोग करना ये है कि मुझे कॉल करना है। कॉल करने का टाइम सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक है। बहुत ही लोगों को भाइयों का मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ, तो आप ऐसा कीजिएगा कि मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। अगर मैं पहले आप मुझे कॉल कीजिएगा 2 से 3 बार लगातार, अगर मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ इन टाइम जो मैं टाइम दे रहा हूँ उस टाइम के बीच में, तो आपको मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज में आपको मुझे अपना आपका नाम, पासपोर्ट नंबर,
और आप मस्जिद का ये क्या नाम है, पासपोर्ट नंबर और आपका मोबाइल नंबर, ये मुझे टेक्स्ट मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेज करना है। और उसमें ये टैग कर दीजिएगा, एक और चीज़ लिख दीजिएगा लास्ट में कि ये कतर मस्जिद क्लीनर के लिए। तो मैं उनको खुद कॉल बैक कर लूँगा, उनकी एंट्री करके वो कॉल बैक खुद कर लूँगा मैं, ठीक है। उनको बाकी की चीज़ उस पर फॉलो कर लूँगा, ठीक है। तो उनको कॉल करना है, कोई किसी चीज़ नोट करा देनी है। अगर मैं कॉल नहीं उठाता हूँ तो व्हाट्सएप के लिए भी मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। अगर आप चाहें कि व्हाट्सएप पे ही मैं से आपसे बात करूं तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि एक भाई हैं जो कि शायद उन्होंने मुझे कॉल किया था 1-2 बजे करीब में दोपहर में, तो उनकी मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया, क्योंकि मैं शायद ही किसी को बता पाऊँ कि आज मैं हॉस्पिटल में था। तो वो मुझे अभी कुछ देर पहले मैसेज करते हैं कि इतना लंबा लंबा वीडियो में भोंकते हो, वर्ड सुन लीजिएगा, कि इतना लंबा लंबा वीडियो में भोंकते हो, तो कुछ थोड़ा व्हाट्सएप पे जवाब तो दे दीजिए इसका। तो मैं उनको बता दूं कि भाई हमें भी कुछ बोलने आता है, आप जैसा ही बोलते हो वैसा हमें भी जवाब देने आता है, लेकिन जवाब देना आपको मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे बीच में। आप हमारे लिए उतना क्या बोलते हैं अहम नहीं है आप, क्योंकि आपसे ज़्यादा उन भाइयों को नीड है मेरे कॉल रिसीव करने की, कि जिनको वो चाह है, क्योंकि जिसको काम करने की चाह होती है वो ऐसे लफ्ज़ वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। आप पहली बार मुझे साथ कॉल कर रहे हैं, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं कि जो 3-4 दिन से लगातार कॉल करते हैं, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता उनकी। वो लोग तो ऐसी बात नहीं करते हैं। और अगर मैं ऑफिस में होता हूँ तो बहुत ही कम कॉल रिसीव कर पाता हूँ। आज तो मैं मान लीजिए मैं हॉस्पिटल में था, अगर ऑफिस में रहता हूँ तो मैं जितने भी लोग ऑफिस पे विज़िट किए रहते हैं मैं उनसे बात करूँ या फिर कॉल पे बात करूँ, तो मैं सभी चीज़ें मैनेज करता हूँ। तो आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आपको मेरे वीडियो देखना पसंद नहीं है, मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आप इतना लंबा लंबा वीडियो में भोंकते हैं। तो भाई उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको पसंद नहीं हूँ मैं, या फिर मेरी सर्विस आपको पसंद नहीं है, तो आप मुझे फॉलो मत कीजिए, ठीक है। आप मुझे मत देखिए। आपका कहीं से भी अगर काम होता है, जो काम अच्छे होने से मतलब है, अच्छा काम होना चाहिए, जहाँ से आपका काम हो आप वहाँ से काम करा लीजिए। प्लीज़ मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप कहीं और से काम करा लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो कि मैं ज़्यादा भोंकता हूँ, ठीक है। तो भाइयों आपको करना ये है कि जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप पे मैसेज कर मुझे आप कॉल कर लीजिए। अगर मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ तो व्हाट्सएप पे जैसे मैं बताया आपको मैसेज कर लीजिएगा। तो BRK ट्रेडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का एक काम था। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये बता दूं कि अगर आपको ऐसा कोई लगता है कि हेल्पर वगैरह मस्जिद क्लीनर का कुछ काम आता है तो आना चाहिए, तो आप मतलब नेक्स्ट कोई वैकेंसी जिसमें आप हमारे ऑफिस आ चुके हैं, आपका काम नहीं हुआ है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि आप मेरे यहाँ आए थे, आपका काम अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।